सोचिए, आप एक सुनसान टापू पर फंस गए हैं। ना कोई शहर, ना इंसान, ना मदद, सिर्फ समुद्र, जंगल और मौत का सन्नाटा। अब सोचिए, अगर ये हालात सिर्फ एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक रहें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंसान की जिजीविषा, संघर्ष और उम्मीद की सबसे दर्दनाक कहानी। साल था 1950। जापान का एक व्यापारी जहाज हाकू मारू फिलीपींस से जापान लौट रहा था। इसमें 500 लोग सवार थे, कुछ परिवार, कुछ व्यापारी, मजदूर और नाविक। यात्रा सामान्य थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं और नाविक समुद्र को चीरते आगे बढ़ रहे थे। किसी को क्या पता था कि यही सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। मध्य रात्रि थी। अचानक महासागर में एक भयानक तूफान उठा। लहरें 40 फीट ऊंची उठ रही थीं। कप्तान ने जहाज को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी भयावह आवाज के साथ जहाज एक चट्टान से टकराया। लोग चीखने लगे, औरतें बच्चों को पकड़कर रोने लगीं। कुछ ही मिनटों में जहाज डूबने लगा। 134 लोग किसी तरह नाव, लकड़ी और तैरकर अपनी जान बचाने लगे। सुबह जब सूरज उगा, लोगों ने पाया कि वे एक सुनसान टापू पर आ गिरे हैं। चारों तरफ समुद्र और घना जंगल। लोग घायल और थके हुए थे, लेकिन कम से कम जिंदा तो थे। सभी लोग इकट्ठा हुए और राहत की सांस ली। मगर असली जद्दोजहद अब शुरू होने वाली थी। भूख और प्यास सबसे बड़ी समस्या बनी। कई लोगों ने समुद्र का खारा पानी पिया, लेकिन यह पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए उन्होंने साफ पानी ढूंढना शुरू किया। कुछ लोग जंगल में गए तो उन्हें नारियल मिला और एक झरना भी दिखाई दी, जहां से उन्हें साफ पानी मिल गया। यह उनकी पहली जीत थी। लोगों ने लकड़ी और जहाज के टुकड़ों से झोंपड़ियां बनाई, मछलियां पकड़े, उन्हें आग में पकाए और खाए, फल तोड़े जिसे अगले दिन खाने के लिए बचाए। और पहली बार उन्हें लगा कि शायद वे यहां जी सकते हैं। देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन मदद कहीं से नहीं आई। खाना धीरे धीरे कम होने लगा। लोग बीमार पड़ने लगे। दवाइयां नहीं थीं। बुजुर्ग और बच्चे एक एक कर मरने लगे। लोग रेत में कब्र खोदकर अपने प्रियजनों को दफनाने लगे। जिस टापू ने उन्हें जिंदा रखा, वही टापू हर दिन उनसे बहुत कुछ छीन भी लिया। धीरे धीरे लोग दो गुटों में बंट गए। एक गुट कहता था, सब मिलकर रहेंगे, सब में खाना बराबर बटेगा। दूसरा गुट कहता था, अपनी मेहनत का फल खुद खाएगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। दूसरे गुट के लोगों ने खाना जमा करना शुरू कर दिया। कई बार लड़ाई में खून भी बहा। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इतना कुछ बहुत हो गया था कि कुदरत ने भी उनका इम्तिहान लेना नहीं छोड़ा। कभी भयंकर तूफान झोंपड़ियां उड़ा ले गया, कभी समुद्र की लहरें उन्हें अपने साथ बहा ले गईं, कभी जंगल के जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। 500 लोग धीरे धीरे कम होते गए, लेकिन कुछ लोग अब भी जीने की उम्मीद से जी रहे थे। 20 साल गुजर चुके थे। अब सिर्फ 50 लोग ही बचे थे। उनके चेहरे झुर्रियों से भर गए थे, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। और फिर एक दिन दूर समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। लोग आग जलाकर, कपड़े लहराकर मदद का संकेत देने लगे। और चमत्कार हुआ, जहाज ने उन्हें देख लिया। बचाव दल टापू पर पहुंचा। उन्होंने उस टापू पर बचे 50 लोगों को देखे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बचाव दल को वे अपनी स्थिति बताई, जिसे सुनकर बचाव दल के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने ये जाना कि ये 50 लोग पिछले 20 साल से इस वीरान टापू पर जीवित थे और बाकी के 450 लोग उसी टापू की मिट्टी में दफन हो गए। लोग जहाज पर चढ़ते समय रो रहे थे। 20 साल बाद वे आखिरकार इस मौत के टापू से निकल रहे थे। पीछे छूट गया एक सुनसान टापू, जहां इंसान ने उम्मीद, संघर्ष और इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई वहीं देती है, जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। यह सर्वाइवल स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही बेस्ट सर्वाइवल स्टोरी हमेशा लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।